खबर ये कि फिलिस्तीनी राजदूत ने सुरक्षा परिषद में रोना रोया है। हमास के समर्थन में सिक्योरिटी काउंसिल में गिड़गिड़ाया है। जंग खत्म करने के लिए कदम उठाए सुरक्षा परिषद की तरफ। ये देखिए कैसे फिलिस्तीनी दूत ने अब अपना जो दुख है, अपना जो रोना है वो रोया है। फिलिस्तीन ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है और कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यहां नरसंहार कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए पहले तो 7 अक्टूबर को हमला किया और उसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ तो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना रो रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ से देखिए जो फिलिस्तीनी राजदूत है वो सुरक्षा परिषद में अब रोना रो रहे हैं। हम के समर्थन में सिक्योरिटी काउंसिल में गिड़गिड़ाया गया है, जंग खत्म करने के लिए कदम उठाए। ये मांग की गई है सुरक्षा परिषद के सामने कि इजरायली अटैक को किसी तरह से रुकवाइए, वरना पूरी तरीके से गाजा पट्टी तबाह हो जाएगा। एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन के आरोपों पर इजराइल का पलटवार। इजरायली राजदूत ने की फिलिस्तीनी डिप्लोमेट की बोलती बंद। ये बड़ी खबर, आतंकी संगठन हमास हमले के लिए जिम्मेदार है। इजराइल ने ये बात साफ कर दी है, क्योंकि जब 7 अक्टूबर की उस तारीख को जिस तरीके से ये अटैक किया गया था, उसी वक्त ये जवाब दे दिया गया था कि आपने बहुत बड़ी गलती की, अब आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए वही हो भी रहा है, जंग जारी रहेगी। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दी गई है। और स्टूडियो में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल द्विवेदी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। 36 दिन गुजर चुके इस युद्ध को। पहले तो 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर इतना बड़ा अटैक किया गया और उसके बाद अब सिक्योरिटी काउंसिल में रोना रोया जा रहा है कि हमें छोड़ दिया जाए, इस युद्ध को रुकवाया जाए। आखिर अब किस तरीके से आप सर देख रहे हैं इस पूरे युद्ध को आगे बढ़ता हुआ? देखो श्वेता, आज 5 हफ्ते हो गए हैं और युद्ध जो है ये बहुत ही गंभीर चरण में है, क्योंकि युद्ध अभी बिल्कुल गाजा के अंदर रहायशी इलाकों के अंदर है और इसका बहुत ही IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बहुत ही क्लियर लक्ष्य है, हमास को खत्म करना और बंदियों को छुड़ाना। तो ये जो लड़ाई है, ये अभी रहायशी इलाकों की लड़ाई है, ये बहुत गंभीर होती है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, इन्फेंट्री मैन स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ। तो ये जो लड़ाई है ये बंकर टू बंकर, स्ट्रीट टू स्ट्रीट और बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होती है। और इसमें जिस तरह आप देख रहे हैं कि IDF को काफी सफलता मिल रही है और वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, अपनी कैजुअलिटी बचा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमास का नुकसान हो रहा है। और जैसे कि आपने कैजुअलिटी बताई, 150 कैजुअलिटी जो है एक जबालिया ऑपरेशन में हुई है। साथ ही साथ उन्होंने जो अड्डे थे हमास के बीच फ्रंट जहां थे वो फायर कर रहे थे समुद्री इलाकों से, वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। तो लड़ाई 2 पहलुओं में लड़ी जाती है, एक तो लड़ाई के मैदान में जहाँ के हमास के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत कैजुअलिटी हो रही है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यानी कि UN अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वहाँ कोशिश हमास के आतंकियों की यही थी कि जो सिंपैथी है अंतर्राष्ट्रीय मंच से वो हम गेन करें और जो ब्लेम गेम है उसका ठीकरा हम इजराइल पर फोड़े, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ ये अटैक किया गया था। आप हमारे साथ बने रहे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर